नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी कब है। जानें शुभ मुहूर्त, महत्व एवं पारण समय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से जातक को सभी पापों और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अक्टूबर माह के एकादशी के बारे में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मत है कि इस दिन विधिपूर्वक श्रीहरि की उपासना करने से जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जगत के पालनहार की कृपा से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं इस माह में पड़ने वाली एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। पापांकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। ऐसे में 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं वैष्णव समाज के अनुयायी 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी मनाएंगे। पापांकुशा एकादशी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर प्रातः 7:47 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। चूंकि इस दिन रवि योग बन रहा है जो 13 अक्टूबर प्रातः 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2009:08 से है, लेकिन तिथि क्षय होने की वजह से इसकी पूजा प्रातः काल में ही होगी। वहीं 13 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाएगी। यह मुहूर्त प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। यदि आप शुभ मुहूर्त में एकादशी की पूजा करते हैं तो इसके पूर्ण फल मिलते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की विधिपूर्वक पूजा करना फलदायी होता है। पूजा के पहले भगवान विष्णु की मूर्ति किसी साफ चौकी पर स्थापित करें। पूजा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यदि आप पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को पीले फूल के साथ तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इस दिन विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत का पालन करें और इस दिन यदि आप उपवास न भी रखें तब भी भोजन में तामसिक चीजों को शामिल न करें। यही नहीं, एकादशी के दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। पूजन समाप्त करने के बाद भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। आरती के बाद भोग अर्पित करें और सभी भक्तों में वितरित करें। पापांकुशा एकादशी का महत्व। इस एकादशी तिथि का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्व रखता है जो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक हैं।
पापांकुशा एकादशी पर शुभ योग इस दिन वृद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि ही होती है और यह योग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है, अपितु इस योग में किए गए कार्यों में वृद्धि होती है और वह कार्य बेहद फलदायी होता है। वैसे तो सनातन धर्म में हर माह में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पापांकुशा एकादशी सभी एकादशी में विशेष मानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापाकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और कई सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में व्रत करते हुए जागरण करता है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सवर्ण, तिल, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, वह सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। पापांकुशा एकादशी के दिन इस विधि से करें पूजा। पापांकुशा एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं इस दिन कैसे करें पूजा। पापांकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद संकल्प कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा रखें। अगर उनकी प्रतिमा न हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं और यदि वो भी ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करें। प्रतिमा को पंचामृत और फिर गंगाजल से स्नान कराकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने या पढ़े। दिन भर उपवास करें और शाम के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद व्रत पारण करें। पापांकुशा एकादशी व्रत के नियम। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। इस दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए यानी बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन भोजन में चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी तिथि के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रखें और क्रोध करने से बचें। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण कब करें? एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसे में पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को दोपहर 01:16 से 03:34 के मध्य कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।